जो आतंकी साजिश की जा रही है दर्शकों, उस पर पूरी एक्स्ट्रा रिपोर्ट हमने तैयार की। लेकिन आतंक के निशाने पर क्या क्या है देख लीजिए। आपको बता रहा हूं, दिल्ली में धमाका हुआ, वो आपने देखा। इसके बाद जम्मू कश्मीर में धमाका हुआ, वो भी आपने देखा। लेकिन अब आतंकियों के टारगेट पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में होने वाला कुंभ है। क्यों कह रहा हूं दर्शकों मैं ऐसा, आज आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा। उससे पहले ये देखिए। दो 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। महाकुंभ की तैयारी में फिलहाल कोई बाधा नहीं है। कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। दर्शकों, देश में त्योहारी सीजन चल रहा है। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा और अगले साल जनवरी में यानी 2 महीने बाद आस्था का सबसे बड़ा कुंभ प्रयागराज में लगेगा, संगम नगरी में। और प्रयागराज में होने वाले इस कुंभ में देश विदेश से करोड़ों सनातनी पहुंचेंगे। लेकिन आप सोचिए, एक तरफ त्योहार है और दूसरी तरफ है महाकुंभ। लेकिन उससे पहले देश पर बुरी नजर डाली जा रही है दर्शकों। आपको पता है दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर धमाका हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए। सबकी सांसें रुक गई इस धमाके के बाद। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एक के बाद एक आसमान में उड़ने वाले विमानों को थ्रेट कॉल मिल रही है कि इस विमान में बम है। तो सवाल अब यह उठता है कि क्या यह देश विरोधियों की कोई बहुत बड़ी साजिश है या साजिश के पहले की रिहर्सल चल रही है दर्शकों? बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं यह रिहर्सल चल रही है? क्योंकि दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हो जाता है। ठीक है, जांच की जा रही है, पता लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक थ्रेट कॉल्स आती हैं दर्शकों। यात्री, कई हजारों लाखों यात्री डेली उड़ते हैं, लेकिन ये जो थ्रेट कॉल है इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक के बाद ये थ्रेट कॉल आते जा रहे हैं। और अब निशाने पर क्या आ गया है दर्शकों? महाकुंभ आ गया है। महाकुंभ आ गया है। लेकिन इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी करके रखी है। आपको बताऊंगा क्या तैयारी की है, कैसे ये तैयारी की गई है। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। सनातन, आस्था, संस्कृति, परंपरा, दिव्य, नव्य, भव्य, अलौकिक, अविस्मरणीय, संगम नगरी में होने वाले महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। संतों सनातनियों के स्वागत के लिए एक बार फिर प्रयागराज सज रहा है। देश विदेश से आने वाले लोगों के लिए योगी सरकार प्रयागराज को दुल्हन की तरह सजा रही है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर पेंट माय सिटी के तहत काम किया जा रहा है। वॉल पेंटिंग के माध्यम से राम कृष्ण की लीलाओं को शहरों की दीवारों पर उकेरा जा रहा है। धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के प्रतीकों के जरिए चित्रित किया जा रहा है। यहाँ पे कुंभ मेला के तहत पेंट माय सिटी के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बनाया जा रहा है। यहाँ पे पूरे यहाँ पे एरिया पे कुंभ मेला जो अभी जनवरी में होने वाला है, उस हिसाब से पूरे डिजाइन बनाए हुए हैं। काम कुंभ 2025 पेंट माय सिटी के अंतर्गत सारा काम हो रहा है हमारा यहाँ। योगी सरकार के नेतृत्व में स्वच्छ और पवित्र कुंभ के लिए काम हो रहा है। इसलिए पिछले कुंभ की तुलना में इस बार कुंभ का बजट 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। पर्यटन विभाग की तरफ से कुंभ मेला क्षेत्र के बाहर 10 अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्रों की स्थापना की जा रही है। कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था।
एक तरफ योगी सरकार महाकुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर बड़े कदम उठा रही है, तो दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर सुरक्षा को और पुख्ता कर दिया है। प्रयागराज में कुंभ को लेकर हुई समीक्षा बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए ताकि कुंभ पर तिरछी नजर रखने वालों को उनके मंसूबों में कामयाब होने से रोका जा सके। आतंकी अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज आपको मैं वो चक्रव्यूह बताने वाला हूं जो योगी आदित्यनाथ ने तैयार किया है, और ये चक्रव्यूह आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि इस पर पूरी तैयारी कर ली है। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर 7 लेयर सुरक्षा का घेरा बनाया गया है। पहला घेरा, दूसरा घेरा क्या है? कुंभ में 37,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और जवान तैनात होंगे। इसी मेले में, कुंभ मेले में 22,993 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। कमांडोज के साथ पुलिसकर्मी भी होंगे। और इतना ही नहीं, 10 जोन में बांटा गया है, 25 सेक्टर हैं, 56 थाने हैं और 155 चौकी को अलर्ट पर रखा गया है। कोई भी गड़बड़ी होगी इनकी नजर है। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि इंटेलिजेंस से लैस होगी पूरी सुरक्षा। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सुरक्षा का जिम्मा संभालेगा। और चप्पे चप्पे पर 2,500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जो सभी बाबाओं की अखाड़ों की रक्षा करेंगे दर्शक। और आप लोग भी अगर जाएंगे तो रक्षा में तैनात रहेंगे, क्योंकि इतना ही नहीं, 80 वीएमडी टीवी स्क्रीन लगाई जाएंगी जो एक एक घटना पर नजर रखेगी, निगरानी रखेगी। लेकिन यही जो चक्रव्यूह है, इसे अब आतंकी भेद नहीं पाएंगे। हमने रक्षा विशेषज्ञ से भी बात की, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। स्कूलों में धमाके हो रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस की बिल्डिंग्स के पास धमाके हो रहे हैं, आधे दर्जन से ज़्यादा फ्लाइट्स में बम धमाके की धमकी मिल रही है। और तो और कुंभ के अंदर भी आशंका जताई जा रही है कि टेररिज्म के अटैक होंगे। यही कारण है कि पहली बार हिंदुस्तान की फौज जो केवल इंजीनियरिंग सपोर्ट दिया करती थी, अब एक सुरक्षा की सपोर्ट भी पुलिस के साथ मिलकर दे रही है। एक बहुत संगीन मामला है जिसके बारे में हमें अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है।